अगर वो सरेंडर कर उनके साथ चलने को राजी हो जाएंगी। लेडीज ये सुनकर फाइट करने को तैयार हो जाती हैं और कैंग का भी गुस्सा उस पर हावी होने लगा था। इस दुनिया में बुलाए जाने के बाद से गॉड्स और मॉन्स्टर्स ने पहले ही उसका जीना मुश्किल कर रखा था और अब ह्यूमंस भी उससे दुश्मनी मोल ले रहे हैं। ह्यूमंस काफी ज्यादा हैं और उन लेडीज को प्रोटेक्ट करते हुए फाइट करना कैंग के लिए भी कठिन है। वो फिर से अपना ट्रम्प कार्ड यूज करते हुए जोर से चिल्लाता है, यहाँ पर दो बहुत सुंदर और स्ट्रॉन्ग फीमेल्स हैं। ह्यूमंस को कुछ भी समझ नहीं आया और उन्होंने उस पर अटैक कर दिया। कैंग ने अटैक्स को ब्लॉक करते हुए लीडर को पंच किया और उसकी ताकत से लीडर अपने होश खो बैठा। इससे पहले कि ह्यूमंस कुछ समझ पाते, कैंग के बुलाए हुए ऑक्स वहां आ गए और उन्हें अचानक उस एरिया में देख सब हैरान हो गए। पर कैंग खुश था क्योंकि उसे ह्यूमंस और ऑक्स की डबल हंटिंग कर ज्यादा एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिलने वाले थे। इसके बाद कैंग ने अपना कहर बरसाना शुरू किया। उसके स्लॉटर कर्स की वजह से ह्यूमंस को ऑक्स से नहीं बल्कि उससे डर लगने लगा था। कुछ ह्यूमंस उस पर अटैक करने आते हैं पर बदकिस्मती से कैंग के हाथों मारे जाते हैं। लीडर अभी मरा नहीं था और उसने कैंग पर पीछे से एक पावरफुल स्वॉर्ड अटैक किया जिससे कैंग घायल तो हुआ पर ब्लेसिंग की वजह से वो तुरंत हील होने लगा। लीडर को एहसास हो चुका था कि उसके सामने कोई ह्यूमन नहीं बल्कि एक मॉन्स्टर है और उसके रिएक्ट करने से पहले ही कैंग उसे बड़ी बेरहमी से मार देता है। आगे हम देखते हैं कि मिशन पूरा कर वो सभी गिल्ड वापस आ चुके हैं। कैंग ने काफी ज्यादा क्वांटिटी में ऑक्स की नोजेस को इकट्ठा किया था पर उस बैटल मेनियाक को ये क्वांटिटी भी कम लग रही थी। इस मिशन से वो दोनों लेडीज और डीमन लेवल अप कर चुके हैं। उनकी खुशी देख कैंग भी अपना लेवल चेक करने के लिए स्टेटस विंडो ओपन करता है पर इस बार भी निराशा उसके हाथ लगी थी क्योंकि उसका लेवल जरा भी इंक्रीज नहीं हुआ था। गॉड से इसके बारे में पूछने पर वो कैंग को इग्नोर करता है और हमें गॉड की ट्रैजिक हिस्ट्री पता चलती है। बहुत समय पहले सारी स्पीशीज साथ में रहती थी और अपनी दुविधाओं से छुटकारा पाने के लिए गॉड से प्रार्थना करती थी। धीरे धीरे गॉड्स अर्थ पर आने लगे और उन्होंने सभी स्पीशीज की हेल्प करना शुरू किया। उनकी हेल्प करने पर गॉड्स को बहुत खुशी होती क्योंकि ब्लेसिंग्स के बदले उन्हें स्पीशीज का प्यार और सम्मान मिलता। पर कुछ टाइम बाद ब्लेसिंग्स देना गॉड्स के लिए कंपटीशन जैसा हो गया जिससे स्पीशीज आपस में ही लड़ गईं। ऐसे ही एक बार कैंग के गॉड को एक घायल ह्यूमन दिखा जो उसकी जान बचाने के लिए उससे प्रार्थना कर रहा था। गॉड ने उस ह्यूमन को हील कर उसे बच्चा बना दिया और वो बच्चा विलेजर्स को मिला जिन्होंने उसे पाल पोस कर बड़ा किया। गॉड अपने इस काम से खुश है और कई सालों बाद वो उस बच्चे से दोबारा मिलने जाता है। उसे लगा कि बच्चा उसे देख खुश होगा पर वो गुस्से में गॉड पर ही भड़क गया। बच्चा बनने की वजह से उसकी गर्लफ्रेंड उससे दूर हो गई थी जिसके लिए वो गॉड को दोषी ठहराता है। गॉड से ये बर्दाश्त नहीं हुआ और वो वहां से भाग गया। जहां बाकी गॉड्स को सम्मान मिल रहा था वहीं उसे लोगों का गुस्सा और आक्रोश झेलना पड़ रहा था। सोसाइटी में बाकी गॉड्स का दर्जा बढ़ता जा रहा था पर कैंग का गॉड अकेले ही जंगलों में भटक रहा था। कुछ टाइम बाद उसे एक हाई लेवल एडवेंचरर घायल अवस्था में दिखा जो जिंदा रहने के लिए गॉड से मदद की गुहार लगा रहा था। गॉड उसे वार्न करता है कि वो उसे बचा तो लेगा पर जिंदा रहने के बदले शायद उसे अपना सब कुछ खोना पड़ सकता है। एडवेंचरर राजी है और गॉड उसे हील कर देता है जिसके बाद वो एकदम ठीक हो गया पर उसका लेवल डिक्रीज हो चुका था। वो लेवल 38 से लेवल 1 पर आ चुका है पर सोचता है कि वो आसानी से दोबारा लेवल अप कर लेगा। आगे हम देखते हैं कि उस एडवेंचरर के दोस्तों ने उसका साथ छोड़ दिया क्योंकि काफी ट्रेनिंग करने के बाद भी वो लेवल अप नहीं कर पा रहा था। वो गॉड को एक एडवाइस देता है कि वो आगे से किसी को भी अपनी ब्लेसिंग ना दे क्योंकि उसकी ब्लेसिंग एक कर्ज के समान है जो इंसान से उसका सब कुछ छीन लेती है। गॉड को भी अब यकीन हो चुका था कि इस दुनिया में उसकी कोई जगह नहीं है। वो सबसे दूर एक फॉरेस्ट में रहने लगा जहाँ कुछ सालों बाद उसे फिर से घायल लड़का सहायता मांगते दिखा। प्रेजेंट टाइम में गॉड को लग रहा है कि भले ही उसने अपनी ब्लेसिंग का नाम बदल कर आउटसाइडर रखा और कैंग की हेल्प की पर जब उसे सच का पता चलेगा तो वो भी उससे दूर चला जाएगा। उसका शक सच साबित हुआ और कैंग गॉड की ब्लेसिंग का असली मतलब अब समझ चुका था। ब्लेसिंग से स्टेटस रीसेट होने का मतलब है कि कैंग के लेवल भी रीसेट हो जाएंगे। वो चाहे कितनी भी हंटिंग क्यों ना कर ले उसका लेवल रीसेट होकर वापस लेवल 1 हो जाएगा। गॉड को लगा कि कैंग भी गुस्सा होकर उससे दूर चला जाएगा पर इसके विपरीत कैंग उससे कुछ भी नहीं कहता। कैंग को इससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो शुरू से ही इस दुनिया में अकेला था। ये देख गॉड हैरान होने के साथ साथ खुश भी है और कैंग गॉड के साथ वापस अपनी जर्नी कंटिन्यू करता है। दूसरी तरफ हम ओहानो को देखते हैं जो अपनी स्लेव्स के साथ मॉन्स्टर हंटिंग कर रहा है। वो महाशय बस पीछे खड़े होकर ऑर्डर्स दे रहे हैं और सारी मेहनत उसकी स्लेव्स कर रही हैं। एक नल जिंदा बच गया था तो ओहानो अपने मैजिक की फायर पावर से कुछ ही सेकंड्स में उसका अंत कर देता है। प्रिंसेस एथेना का स्टूडेंट बनने के बाद उसे मैजिक ब्लेसिंग मिली थी जिससे वो पहले से ज्यादा पावरफुल हो चुका था। तभी उसका क्लासमेट जो उसे स्लेव मार्केट में मिला था अपने स्लेव के साथ वहां आ जाता है। उसे देख ओहानो थोड़ा घबरा गया क्योंकि उनके वर्ल्ड में वो अक्सर लोगों को बुली किया करता था।
ओहानो खुद को मेन कैरेक्टर समझकर उस क्लासमेट को लड़ने की चुनौती दे देता है और क्लासमेट इसी का इंतजार कर रहा था। उसने अपने स्लेव को ऑर्डर दिए जो अपने मालिक के हुक्म को सराखों पर रखते हुए बैटल करने चला गया। ओहानो की स्लेव्स उसका सामना नहीं कर पाई और उसके एक ही अटैक से वो तीनों धराशाही हो गईं। वो स्लेव बहुत पावरफुल है और ये सब क्लासमेट ने पहले से ही प्लान कर रखा था। वो ओहानो से उसकी तीनों स्लेव्स मांगता है और इसके बाद हमें अपना महान मेन कैरेक्टर जमीन पर पड़ा मिलता है जिसकी स्लेव्स को उस क्लासमेट ने जबरन हथिया लिया था। आगे हम कैंग को लाइब्रेरी में देखते हैं जो किसी पावरफुल वेपन की तलाश में है। उसे यकीन हो चुका है कि वो लेवल अप नहीं कर सकता, तो इसे कंपनसेट करने के लिए वो एक पावरफुल वेपन चाहता था। डीमन और लेडीज ने उसे बताया है कि ऐसे वेपन्स पहले ही कॉन्फिस्केट किए जा चुके हैं और नए वेपन्स का मिलना इम्पॉसिबल है, पर कई बार ऐसे डेंजरस वेपन्स होते हैं जिनकी जानकारी गुप्त रखी जाती है। डीमन बताता है कि ऐसे एंशिएंट वेपन्स की रखवाली स्ट्रॉन्ग गार्डियंस करते हैं जिनसे कैंग कभी भी जीत नहीं सकता। हताश कैंग बाहर हवा खाने आ गया जहां एक ऑर्क उसे डिस्टर्ब करने आ जाता है। कैंग ने उसे जाने को कहा पर सेम लैंग्वेज में बोलने वाले ह्यूमन को देख ऑर्क उस पर अटैक कर देता है। कैंग का भी पेशेंस खत्म हुआ और उसने ऑर्क को एक जोरदार पंच किया। वो यही नहीं रुका और अपनी कमजोरी का सारा गुस्सा उस ऑर्क पर निकालने लगा। उसे मारते वक्त वो कहता है कि ऐसी फैंटेसी दुनिया का क्या काम जिसमें कोई पावरफुल वेपन ही एग्जिस्ट ना करता हो। कैंग की मार से बचने के लिए ऑर्क रिवील करता है कि एक एंशिएंट वेपन अभी भी एग्जिस्ट करता है जो इस समय ऑक्स के हिस्टोरिकल विलेज में है। ये जानकर कैंग उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाते हुए उससे वेपन के बारे में पूछता है। हमें इस वर्ल्ड का हेरिडिटरी ऑर्डर पता चला जिसमें ड्रैगन सबसे ऊपर है और स्लाइम्स को वीकेस्ट माना जाता है। नाइट्स को भी इन लेवल से एसोसिएट कर उनकी स्ट्रेंथ का अंदाजा लगाया जा सकता है। जैसे ड्रैगन लेवल नाइट ऑर्क लेवल नाइट से ज्यादा पावरफुल होते हैं। बात करते करते ऑर्क कैंग को उस एंशिएंट जगह पर ले आया है, पर कैंग को अपने सामने केवल हरी भरी धरती दिखाई दे रही थी। तभी अचानक वहां एक एंशिएंट विलेज अपीयर हो जाता है जिसमें वो सभी एंटर करते हैं। और को यकीन नहीं हुआ कि कैंग उसके साथ इस विलेज में कैसे एंटर कर सकता है, क्योंकि इस विलेज में केवल लेवल 9 से नीचे के लोग ही आ सकते हैं। कैंग मुस्कुराते हुए बताता है कि वो बस लेवल 1 है।